बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने बनाई है बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस नली निहारी बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। और ये देखें कितनी मज़ेदार हमारी डिश बन के तैयार है। तो चलिए चलते हैं, इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है जिस तरह ये बनेगी तो उसको शुरू करते हैं। नली निहारी बनाने के लिए मैंने लिया है एक कुकर। अब मैं डालूंगी इसके अंदर कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल हम थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे बनिस्बत बाकी हांडियों से, जैसे मैं आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी अपनी सारा गोश्त डाल दूंगी, नलियाँ डाल दूंगी और जो बोटियाँ हैं वो भी साथ डाल दूंगी। और चम्मच चलाना इतना मुश्किल हो गया था, असल में ना ताज़ा ताज़ा गोश्त डाला और वो ना चिपक गया था साथ। तो चम्मच चलाना ना बड़ा ही मुश्किल हुआ पड़ा था। हम तो बहुत औखे हो गए थे डोई फेरते फेरते। तो चले देखते हैं जब तक चम्मच फिरता है। लेकिन आप लोगों ने फ़ौरी चम्मच नहीं चलाना, मैंने फ़ौरन ही चलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से गोश्त जो है वो निकलना जो है बड़ा चलाना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो नलियाँ कहते हैं इनको। ये जो ऊपर बोट आपको नज़र आ रही है ना, हड्डियाँ लंबी लंबी सी, इन्हें कहते हैं नली। तो ये आपने साथ लाजमी डालनी है। और इसमें गोश्त जो है आपने हड्डी का भी डालना है और बोटियाँ भी डालनी है। इसमें खाली ये नहीं कि आप बोटियाँ डालें, सिर्फ थोड़ी सी हड्डियाँ भी डालनी है, ठीक है। तो अभी ये भुनता जाएगा और थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आसान होगा चम्मच चलाती जाऊंगी। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी मैं साथ डाल रही हूँ, क्योंकि ये भी साथ अच्छी तरह से इसकी जैसे खुशबू आएगी और इसकी स्मेल भी निकल जाएगी और ये बहुत ही मज़े का भुन के तैयार होगा। तो हमने सबसे पहले इसकी बुनाई ऐसे ही करनी है। भुनाई जो है ना वो पहले इसकी करनी चाहिए, ऐसे हमने कच्चा नहीं डाल सकते इसको। भुनाई से ये होता है, एक तो स्मेल भी जाती है और गोश्त जो है वो गोश्त जो है देखें आप, हमारा अच्छी तरह से गोश्त जो है वो भून रहा है। तो अभी मैं इसमें बाकी जो मसाला जात है वो भी साथ साथ डाल दूँगी। और आपको ये देखें घी भी नज़र आ रहा होगा, जैसे इसने घी जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया। मैं वही बता रही हूँ आपको। तो ये जी बहुत अच्छे से भुन गया। अब मैं साथ जो मसाले तैयार कर रही हूँ वो भी आपको दिखाती हूँ। ये प्याज जो है इनको मैं अलहदा ऑयल में इनको फ्राई कर रही हूँ। ये फ्राई प्याज हमें चाहिए निहारे के लिए। और ये देखें जी, आपको नज़र आ रहा होगा घी। इस तरह से जब घी आना शुरू हो जाए तो समझ लें इसकी भुनाई जो है वो हो चुकी है। तो ये हमारा निहारी मसाला है, हम ये डालेंगे। सारा ड्रामा ही इसका तो इससे बड़ा मज़े का माशाल्लाह से बनता है अगर आप ये डालेंगे। वैसे भी बाकी आप घर पे भी बना के मसाले डाल सकते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए ख़ास कर है जो कि गांव में रहते हैं और उन्हें वो वाले मसाले जो है वो नहीं मिलते। जैसे जायफल हो गया, जावित्री होगी, वो मिलना मुश्किल होता है। इसलिए ये वाला जो है पैकेट आसान रहता है। आप निहारी का एक ले आए, नेशनल वालों का पैकेट ले, अच्छा इनका मसाला होता है। अभी ये मैंने डाली हैं कलर के लिए ना कश्मीरी लाल मिर्चें। अगर आपके पास हों तो डाल दें, नहीं हैं तो कोई बात नहीं, काम वैसे भी चल जाएगा। और मैं आपको बता रही थी कि जो गांव में लोग रहते हैं उनके लिए बड़ी आसान है, क्योंकि मैंने बताया कि मसाले नहीं मिलते वहाँ पे ना। तो मैं वहाँ पे रह के आई हूँ तो मैं इस चीज़ को बखूबी जानती हूँ। तो अभी मसाले के साथ मैं इसको 1-2 मिनट के लिए भून लूँगी। और इसमें मैं अभी नमक चेक करके डालूँगी, ऐसे नमक नहीं डालूँगी क्योंकि मसाले में भी हल्का फुल्का नमक मेरे ख्याल से होता है। तो अगर जिन लोगों को वैसे भी जो तरकीब होती है, जैसे आप ये मसाले लाते हैं इनके पीछे भी लिखी होती है। जो लोग जिनके पास मोबाइल नहीं, जो नहीं वीडियोस देखते, जिन्हें नहीं पता, तो वो इस तरह से पढ़ के भी बना सकते हैं। इनके पीछे पूरी तरकीब लिखी होती है और बिल्कुल वो भी सही है, क्योंकि मैंने अच्छी तरह से पढ़ी थी। लेकिन मेरा वो वाला नहीं है, मेरी खुद की तैयार की हुई है। तो प्याज जो है हमारे ब्राउन हो रहे हैं, इसको ब्राउन होते हुए टाइम लगेगा। साथ साथ जो है वो मसाले में हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। प्याज शहरों में तो फ्राइड प्याज मिल जाते हैं, लेकिन हम गांव में तो नहीं मिलते, तो ऐसे ही फ्राई करने पड़ेंगे। तो अभी मैं डाल दूँगी नमक, हस्बे ज़रूरत मैं डालूँगी नमक। जितना मैंने डाला था
इससे ज़्यादा मैंने नमक ना मैंने बाद में डाला है, जो आपको दिखाया यही मैंने डाला था, बिल्कुल परफेक्ट था। वो भी मैंने आपसे बात की कि मसाले में नमक भी होता है, ठीक है। तो आपने नमक का ध्यान रखना। आजकल तो भाई बीपी का बड़ा मसला है। तो ये भून चुका है और ये जो प्याज थे ना वो हो गए थे ब्राउन, और उनको मैंने ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से उनका पेस्ट बना लिया था। वो जैसे हम चावलों के लिए तैयार करते हैं, तो होते बिल्कुल ब्लैक कर देते, ब्लैक नहीं करने, ब्राउन करने प्याज, ठीक है। तो ये देखिए इसमें मैंने किया, मैंने कहा आपको दिखा दूँ। पानी थोड़ा सा डालना पड़ता है, पानी के बगैर मशीन जो है वो चलती नहीं है। तो अभी मैं निहारी में पानी डाल दूँगी और इसको लगाऊँगी प्रेशर। कुछ जैसे जिनके पास टाइम हो या फिर लकड़ियाँ हो तो वो चूल्हे पे आराम से हल्की आंच पे भी बना सकते हैं। वैसे चूल्हे पे बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगता है, 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो स्पेशली कुकर जो है वो बेस्ट है मेरे हिसाब से, कि कुकर में आप बनाएं। कुकर में काम जो है वो बड़ी आसानी से हो जाता है। तो ये देखें जी, कलर जो है वो बहुत अच्छा आया हुआ है कश्मीरी मिर्च डालने से। और मैं 30 मिनट बिल्कुल 30 मिनट पर मैं प्रेशर लगाऊंगी। इसको गोश्त को अच्छी तरह से गलाना है। हमने तकरीबन 8-9 मिनट जो है वो हमने भुनाई की है। तो बाकी जो है हम इसको प्रेशर लगा लेंगे 30 मिनट के लिए। अगर 30 से थोड़ा सा ऊपर भी हो जाए तो कोई नहीं मसला। गोश्त जो है निहारी का वो ज़्यादा गलना चाहिए। 30 से मुराद ऊपर, यानी कि 4-5 मिनट हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसे परफेक्ट 30 मिनट है, बस इसका गलना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी मैं ना इसका जो तरी है ना ऊपर जितनी भी आई हुई है मैं ये निकाल लूँगी। ये देखो, पहले तो मैं आपको गोश्त दिखा दूँ। गोश्त जी साड़ा चंगी तरह गल गया है। इसको ज़्यादा गलाना है हमने। ये देखिए, ये हाथ में पकड़ रही बोटियाँ कैसे हो रही हैं, इस तरह से होना चाहिए। वही मैं कह रही हूँ 3 मिनट परफेक्ट मैंने ये कुकर लगाया। 8 से 9 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है। तो मैंने 40 मिनट हो गए मुझे। झटपट मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप मसाले लाएं, पहले उनको साफ़ करें, फिर उनको तैयार करें। तो झटपट का मतलब ये है कि निहारी मसाला डाला, कुकर लगाया, प्रेशर लगाया और निहारी बन के तैयार। तो ये इस तरह से सारी मैं तरी इसकी निकालूंगी, क्योंकि हम इसको तरी जो है वो ऊपर से भी डालेंगे तो ऊपर से बड़ी अच्छी लगती है। क्योंकि जब हम एक और चीज़ डालेंगे उससे तो ये तरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। हमेशा मेरे साथ ऐसे होता है कि जब मैं वीडियो बनाने लगती हूँ मेरे गले को पता नहीं क्या होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। और ये रेसिपी बहुत अच्छी बनी थी और आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और जैसे मैंने बताई है आपको बिल्कुल वैसे ही परफेक्ट बनी थी। तो अब हम इसमें डालेंगे, ये आटा है जी, जैसे कहते हैं ना गेहूं का आटा, कणक का आटा है। तो पानी डाल के अच्छी तरह से इसको मैंने घोल लिया था, लेवी सी इसकी बना ली थी। और चम्मच जो है ना अपने साथ साथ चलाते रहना ताकि गुठली ना बने, ठीक है। अभी ये मुझे ना कम गाढ़ा लग रहा है तो इसमें मैं थोड़ा सा और नाना आटा डालूँगी। ये देखिए, इतना नहीं हम पतला रखेंगे, थोड़ा सा गाढ़ा रखेंगे इसको। तो अभी मैं डालूँगी इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि ये जो आटा है ये भी पक जाए। अगर मैं इसको ऐसे ही कर दूँगी तो ये एक तो आटा भी नहीं पकेगा और ये शोरबा जो है हमारा कम हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालना। और चम्मच जो है वो हमें साथ साथ चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। तो ये देखिए थोड़ा सा हमने पानी, ये तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी था, ठीक है। तो अभी कुछ देर के लिए हम ऐसे इसको पकाएंगे ताकि इसका घी जो है वो, क्योंकि हमने ज़्यादा तो निकाल लिया था ना, तो
कौवे आ गए सुबह सुबह। तो ये देखें जी, इसमें आपने डरना नहीं है कि गोश्त जो है वो ज़्यादा गला हुआ गोश्त इसमें चाहिए, ठीक है। तो अभी ये ऐसा ऐसा हल्की आंच पे पकता रहेगा, तो मैं कर लूँगी बाकी जो काम हैं। तो ये देखें जी, चम्मच चलाते हुए और पकाते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट मुझे हो गए हैं। मैं चेक कर रही थी इसका नमक, तो नमक जो है वो बिल्कुल ठीक था। नमक कोई चीज़ में ज़्यादा हमें नहीं चाहिए थी, क्योंकि मसाला जो है वो मैंने पूरा पैकेट डाला था। ये लगा लें कि 1 किलो के करीब था ये गोश्त, तो 1 पैकेट उसमें चला गया। तो ढक्कन जो है वो मैं हल्का सा लगा के इसको दम दे दूँगी। और जो वो उसकी है ना लीड, वो क्या कहते हैं उसको, रबड़, वो निकाली थी और निहारी हमारी बन के तैयार हो गई है। ये देखिए जी माशाल्लाह से। तो अभी मैं इसको डिश आउट करती हूँ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से बनी हुई है। अब जो आप लोग ना, हमारे पास ये तरी जो है हमने अलहदा से रखी थी, थोड़ी सी ऊपर से ये डाल देंगे। हमें उर्दू को क्या हो गया भाई अचानक। तो इस तरह से ये ना बहुत अच्छी सी एक प्रेजेंटेशन लगती है और दिखने में और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ऊपर से हम जूलियन कट जो है वो अदरक डाल देंगे और साथ है थोड़ी सी मिर्चें। धनिया हो आपके पास तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये थी जी मेरी माशाल्लाह से बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, नली निहारी। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरी वीडियो को फुल वॉच करना, ताकि मेरे वीडियो को वॉच टाइम जो है वो कंप्लीट हो जाए। मेरे सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, लेकिन वॉच टाइम जो है वो भी रहता है। तो आप भी कोशिश करें और मैं भी करती हूँ कि ताकि मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाए और हमारा काम चल जाए। तो बेस्ट ऑफ लक।